भारतवर्ष में प्रति वर्ष 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है केवल हृदय रोगों से। ये डाटा इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो रिकॉर्ड में आता ही नहीं है। ये 30-40 हज़ार लोगों में अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग तो ये बोल सकते होंगे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं था इलाज कराने के लिए, लेकिन ये बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, उद्योगपति लोगों की भी हार्ट की प्रॉब्लम से मौत हो जाती है। उनके पास तो कोई भी पैसे की कमी नहीं है, कोई भी सुख-सुविधाओं की कमी नहीं है, फिर भी क्यों हो जाती है? यही बताने के लिए आज मैं वेलनेस कोच प्रदीप गोयल आपको बताने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ में, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में आपको इसका सॉल्यूशन, समाधान, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, आसानी से निर्णय कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि जैसे ही इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम की लक्षण पता लगते हैं तो वो डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, डॉक्टर्स उनकी दवाइयाँ चालू कर देते हैं, दवाइयाँ चालू करते ही उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, आराम मिलते ही वो अपनी ज़िंदगी को पहले की तरीके से वही स्टाइल में जीते रहते हैं। कुछ समय बीतता है, उनको फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर से डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं अभी एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा जिससे कि पता चलेगा कि आपकी मेन जो 3 आर्टरीज़ होती हैं, नलियाँ होती हैं, उसमें से ब्लॉकेज है आपका। तो कितने परसेंट कहाँ ब्लॉकेज है, इसके लिए आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। एंजियोग्राफी कराई जाती है, आपको बताया जाता है आपका इतना परसेंट ब्लॉकेज है। आप बोलते हो क्या करना पड़ेगा, वो बोलते हैं एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा। आप एंजियोप्लास्टी करा लेते हो, कुछ समय फिर बीतता है, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर से आप जाते हो डॉक्टर्स के पास में, फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब आपको अपने दूसरे नस में भी एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी। आप दूसरे नस में भी एंजियोप्लास्टी करा लेते हो। अभी कुछ सालों बाद में फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आप जाते हो तो अब डॉक्टर बोलते हैं अब तो ऑलरेडी पहले से 2 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अभी सबसे अच्छा तरीका है कि आप बाईपास सर्जरी कराइए, ओपन हार्ट सर्जरी कराइए। आप बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी भी करा लेते हो। प्रॉब्लम के शुरू होने से लेकर के और बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल का ही वक्त लगता है अगर आपने 2 आर्टरीज में एंजियोप्लास्टी कराई है तो। एंजियोग्राफी क्या होती है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी क्या होती है, इसके वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाले हुए हैं। उनके लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उनको ज़रूर देखिएगा। अब 8 से 10 साल में 3, 4, 5 बार मौत का रिस्क लेकर के करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी क्या उस व्यक्ति की समस्या हल हो जाती है? क्या उसका डर खत्म हो जाता है? क्या उसकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं? क्या वो पहले की तरह ज़िंदगी जी रहा होता है? क्या उसके दिमाग में डर बैठा हुआ होता है कि नहीं? हाँ जनाब, हाँ, वो कभी भी पहले जैसी ज़िंदगी न जी सकता है। उसकी दवाइयाँ भी चल रही होती हैं, डर के साए में भी जीता है वो और उसका पूरा परिवार। आखिर हो क्या रहा है? पहले तो 25-30 लाख रुपया सबके पास में होता नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि जो गरीब आदमी है उसने भी कहीं से जुगाड़ कर लिया, उधार ले लिया, चीज़ जेवर बेच दी, ज़मीन बेच दिया। क्या समस्या हल हो गई? आखिर हो क्या रहा है? इसके बावजूद जो लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग हैं उन लोगों की मौत क्यों हो रही है? तो जानिए आसान से शब्दों में, आसान से उदाहरणों से कि आखिर हो क्या रहा है, या ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में 3 रास्ते हैं आने जाने के लिए, उन तीनों रास्तों पे आप लगातार चल रहे हो, उन्हीं 3 रास्तों से आ जा रहे हो। अब उन रास्तों पे धूल, मिट्टी, गंदगी, कचरा जमा हो रहा है। कैसे जमा हो रहा है? आपके चलने से, आपके जूते, चप्पल, सैंडलों से गंदगी आ रही है, धूल मट्टी कचरा आ रहा है। कुछ धूल मट्टी कचरा बाहर से भी आ रहा है, वातावरण से, कभी आंधी आ गई, कभी तूफान आ गया। उन तीनों रास्तों पे लगातार गंदगी, कचरा जमा होता जा रहा है, किसी रास्ते पे थोड़ा सा कम, किसी रास्ते पे थोड़ा सा ज़्यादा। अब चलते चलते एक रास्ते पे थोड़ा सा ज़्यादा कचरा जमा हो गया।
अब किसी से पूछा कि भैया इस पे ज़्यादा कचरा जमा हो गया, अब इस पे चलना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं भैया, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, किनारे किनारे कर देते हैं इस कचड़े को। हाँ भैया कर दो। तो उस कचड़े को थोड़ा सा किनारे किनारे खिसका दिया गया और उसको चलना रास्ता फिर से पहले जैसे हो गया। अभी कुछ दिनों बाद में क्या हुआ कि वो फिर से अब दूसरे रास्तों पे भी जो है कुछ तो किया नहीं गया था, तो वहाँ पे भी कचरा जमा होना शुरू हो गया। अभी बोला कि भैया अभी इस रास्ते पे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, भैया ठीक है इसमें भी थोड़ा सा खिसका देते हैं। उसमें भी थोड़ा सा खिसका दिया गया। अभी ध्यान रखना, कचरा खिसकाया गया है, कचरा है वहीं, गंदगी है वहीं। अब कुछ दिनों बाद में जब फिर से आपके ही चलने से, आने जाने से, बाहर से, बाहरी वातावरण से, आंधी तूफान से, अब वो तो लगातार जमा हो रहा है ना। तो अब जब फिर से जमा होने लगा, अब भाई पूछा अब क्या करें? भाई अब दो रास्तों में तो कचरा हमने पहले से ही किनारे किनारे सटाया हुआ है, अब इससे पहले कि और ज़्यादा दिक्कत हो जाए, एक काम करते हैं कि एक नया रास्ता बना लेते हैं। अब आपने, हाँ ये ठीक रहेगा, एक नया रास्ता बना लेते। एक नया रास्ता बना लिया, अब वो नया रास्ता बन गया, अब हम नए रास्ते पे चलने लगे। अब फिर उस पे रास्ते पे चल रहे हैं, अब उस रास्ते में भी हम चल करके फिर भी हमारे जूते चप्पल सैंडल से और बाहर से गंदगी आ रही है, वहाँ पे भी गंदगी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। तो समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? असलियत में कितने नए रास्ते बनाओगे? अरे कोई जमीन नहीं है, हमारा शरीर है, हमारा हार्ट है, एक लिमिट है रास्ते बनाने की। तो मेन जड़ है वो कचरा, वो गंदगी। तो आसान सा रास्ता क्या है मेरे साथियों? वो जो आपके 3 रास्ते हैं, उन रास्तों पे समय से पहले आप उस गंदगी को, जो अब आपको पता है कि हमारे आने जाने, बाहर के वातावरण से यहाँ धूल मिट्टी इकट्ठी हो रही है, गंदगी कचरा जमा हो रहा है इन रास्तों पे, तो उन रास्तों पे उस धूल मिट्टी को साफ करने का उपाय अगर आप शुरू से ही करते रहते हो तो कभी भी वो रास्ते जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब मान लिया कि आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है और वो रास्ते में गंदगी कचरा जमा हो गया है, तो अब आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि उस रास्ते की गंदगी कचरे को और बढ़ने से रोका जाए और जो पहले से जमा हो चुका है उसको धीरे धीरे करके साफ किया जाए। नए रास्ते बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ना एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत पड़ेगी, ना बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी। क्या ये संभव है? अरे 100% संभव है, प्राकृतिक तरीकों से संभव है, आयुर्वेद के सिद्धांतों से संभव है, पूरी तरीके से संभव है, केवल फ्री में भी संभव है, रेडीमेड उपचार भी उपलब्ध है और आप केवल 1 महीने में आराम पा जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों में शिद्दत से आपने कर लिया तो हार्ट की प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप मेडिसिन फ्री हो जाएंगे, आप कोई दवाई नहीं खा रहे होंगे हार्ट से संबंधित, आप बिंदास पहले की तरह जी सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है। जिन लोगों को ये मेरा बताने का तरीका समझ में आया हो वो फटाफट लाइक कर लीजिए, कमेंट्स कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी शारीरिक समस्या के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर भी हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।